नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं बीना। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा का देंगे जवाब। हिंदुओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर चढ़ा सियासी पारा। सत्ता पक्ष ने की माफी की मांग, वहीं बचाव में उतरे कांग्रेसी। केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद एनडीए सांसदों की पहली बैठक। आज बैठक में प्रधानमंत्री का किया जाएगा अभिनंदन। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। वहीं स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार की याचिका पर भी सुनवाई। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की पेशी आज। सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का दिया था आदेश। भारत ने 8 पदक जीतकर अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किया अपने अभियान को समाप्त। भारतीय पहलवानों ने शीर्ष पर रहते हुए जीते 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हो रहा है। लोकसभा में 16 घंटे तो राज्यसभा में 21 घंटे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए रखे गए थे। लोकसभा में कल अभिभाषण पर 40 सांसदों ने चर्चा में भाग लिया था। अनुराग सिंह ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का अनुमोदन किया था और पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंची सांसद बांसुरी स्वराज इस अनुमोदन का समर्थन उन्होंने किया था। बीते शुक्रवार को सदन में हंगामे के चलते चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी। वहीं कल उच्च सदन में 13 सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया था। लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पहले भाषण पर सियासी उफान आ गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर राहुल ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि वो सदन को गुमराह कर रहे हैं और संसद झूठ बोलने की जगह नहीं है। सबसे ज्यादा संग्राम उनके हिंदू धर्म पर दिए बयान को लेकर छिड़ा है। राहुल गांधी ने जैसे ही हिंदू समाज को हिंसक बताया, फौरन पीएम मोदी ने सदन में आपत्ति जताई। इसके बाद सरकार की ओर से जोरदार तरीके से विरोध दर्ज कराया गया। अमित शाह ने उनसे माफी की मांग की। धर्माचार्यों ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि किसी भी धर्म के बारे में पूरी जानकारी के बिना नहीं बोलना चाहिए। संसद के मौजूदा सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद बुलाए गए पहले संसद सत्र के दौरान एनडीए के सांसदों की ये पहली बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में की जा रही इस बैठक से इस लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। कहा जा रहा है कि लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करने के लिए पीएम मोदी का इस बैठक में अभिनंदन किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि बैठक को न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं, सदन के भीतर विपक्ष के रवैये और संसद सत्र को लेकर कुछ जरूरी निर्देश भी दे सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। कल ही केजरीवाल ने यह याचिका लगाई थी जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया।
सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अदालत के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें सीबीआई की 3 दिन की हिरासत में भेजा गया था। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की आज पेशी होगी। सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। दरअसल कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवारवाद के खिलाफ ये दाखिल की थी याचिका परिवाद, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण की प्रवृत्ति को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों का ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण नहीं रोका गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी। कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण करने वाले धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। और दरअसल न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत एक आरोपी कैलाश की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। हमीरपुर के थाना मौदहा में याची कैलाश पर अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मीपुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले को 50 लाख रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। अदालत ने अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए हैं जिसमें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी के लिए भी कहा गया है, जो कम से कम 6 महीने तक साकेत के सोशल मीडिया हैंडल पर रहनी चाहिए। अदालत ने साकेत गोखले को एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्र में अपना माफीनामा प्रकाशित करने का भी आदेश दिया है। साथ ही कहा कि आदेश का पालन 8 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। साकेत गोखले द्वारा 13 और 26 जून 2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए थे, जिसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंचा। दरअसल इन पोस्ट में गोखले ने आरोप लगाया कि लक्ष्मीपुरी ने स्विट्जरलैंड में अपनी आय से अधिक संपत्ति खरीदी है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुंडेश्वर पुरी की ओर से करंजावाला एंड कंपनी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में हर्जाने की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया गया था। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए देश भर से आ रहे शिव भक्तों में उत्साह चरम पर है। 3 दिन में 51,000 से ज्यादा श्रद्धालु दरबार में पहुंचे। सोमवार को जहां पहलगांव और बालटाल मार्ग से तीसरा जत्था रवाना हुआ, वहीं घाटी के लिए चौथा जत्था जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से रवाना हुआ। बता दें कि जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर से रविवार को 6,619 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना किया गया था। इसमें बालटाल मार्ग से 2,781 और पहलगाम मार्ग से 3,838 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए। 309 छोटे बड़े वाहनों में बालटाल मार्ग से यात्रा करने के लिए 2,106 पुरुष, 508 महिलाएं, 11 बच्चे, 115 साधु और 41 साध्वियां जत्थे में गई। इसी तरह पहलगाम के रास्ते जाने वालों में 3,037 पुरुष, 633 महिलाएं, 7 बच्चे, 126 साधु और 35 साध्वियां जत्थे में शामिल रहीं। बाबा बर्फानी के अलौकिक दर्शनों के लिए आ रहे शिव भक्तों का यात्रा मार्ग में स्थानीय लोग और लंगर कमेटियां ने जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं।
और अब बात करें मॉनसून की, तो देश के अलग अलग राज्यों में पहले गर्मी और अब बारिश लोगों की परेशानी का कारण बन गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के मुंबई में रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भर गया। वहीं गुजरात में जूनागढ़ के विभिन्न हिस्सों में जल जमाव देखा गया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और बिहार के अलग अलग स्थानों पर भी भारी वर्षा होने की संभावना है। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।